Hello everyone, welcome to Students Corner. Myself Malvika Kishore, librarian of JNV Barnala. Today I am going to tell you a short story regarding the mental well-being. So let's start with it. Story on mental well-being under मनोदर्पण. प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मनोदर्पण के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि ये एक टोल फ्री नंबर है। साइको सोशल सपोर्ट जो है वो सभी बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया है। तो कोई भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो रिगार्डिंग स्टडीज या कोई इमोशनल प्रॉब्लम या समथिंग, कोई भी इश्यूज हो, वो आप यहाँ पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। और मेंटल वेलबींग का वीक मनाया गया है फ्रॉम 4th to 10th ऑफ अक्टूबर। तो ये वीक जो है इसलिए मनाया गया है क्योंकि हमारे इंडिया में जो है मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चे जो है इसके बारे में जान पाए और अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो इसी वीक के अंडर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है द एम्प्टी पॉट। ये जो कहानी है ये एक चाइनीज ट्रेडिशनल स्टोरी है। एक बच्चे की कहानी है और जिस बच्चे का नाम होता है पिंग। तो बहुत साल पहले चाइना में एक राजा हुआ करते थे और वो राजा जो है अपना अगला उम्मीदवार राजा के लिए चूज करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को उन्होंने बीज दिए, सीड्स जो है वो दिए, और उन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छा फ्लावर्स ग्रो करके लाएंगे मैं उसे अपना उम्मीदवार नेक्स्ट राजा बनाऊंगा। तो एक साल के बाद सभी लोग जो है बहुत सुंदर गार्डन और बहुत सुंदर फ्लावर्स ग्रो करके लेके आते हैं, पर जो ये लड़का होता है पिंग, वो खाली हाथ वापस आता है, वो एम्प्टी पॉट लेके आता है। और उसे डर भी लगता है कि राजा जो है मेरे बारे में क्या कहेंगे, बाकी सब लोगों ने इतना अच्छा फ्लावर्स ग्रो किया है और मैं तो एम्प्टी पॉट लेके आया हूँ। तो फिर जो है राजा सब देखने के बाद पिंग को जो है अपना कहते हैं कि मेरा नेक्स्ट उम्मीदवार जो राजा बनेगा वो पिंग बनेगा, क्योंकि इसने जो है अपनी ऑनेस्टी दिखाई है और इसने मेरा भरोसा जीता है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि राजा ने जो है वो टेस्टिंग की थी। राजा ने कहा कि मैंने जो बीज तुम लोगों को दिए वो बीज जो है वो उससे कभी फ्लावर्स ग्रो कर ही नहीं सकते थे, तो आप लोगों ने इतना अच्छा फ्लावर्स, इतना अच्छा गार्डन कैसे ग्रो कर लिया। तो पिंग ने जो है अपनी करेज दिखाई, अपनी ऑनेस्टी दिखाई और उसने जो है राजा का ट्रस्ट को जीता, जिस वजह से जो है पिंग को राजा ने अपना हायर घोषित किया। तो इस कहानी से जो है बच्चे कुछ मोरल वैल्यूज जो सीख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचे, क्योंकि कोई भी स्टोरी जो है वो हमें कुछ ना कुछ मोरल एजुकेशन जरूर देती है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट द मोरल वैल्यूज like courage, honesty, integrity, responsibility, perseverance. So these values were inculcated in the child and he showed all these values, and he was also able to win the trust of the emperor. तो ये जो वैल्यूज हैं, चर्प जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में चर्प, दैट इज करेज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परसिवरेंस, ये वैल्यूज उस बच्चे में थी जिस वजह से जो है वो
नेक्स्ट हायर राजा के बन पाए। तो ये वैल्यूज, इस तरह की वैल्यूज जो है वो सभी स्टूडेंट्स में या सभी बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें क्या है कि जब तक हम उस काम को पूरा ना करें तब तक हमें उसको पूरा अपना एनर्जी उस पे लगा के उसको पूरा करना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ताकि हम जो है कोई डिसीजन गलत ना ले। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन हम सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, इतना भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए। इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हमारे इंडियन ट्रेडिशनल पंचतंत्र की कहानियां जिसे हम कहते हैं वो आप सब लोगों ने पढ़ी है। वो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं। पंचतंत्र की कहानियां जो है बहुत सालों पहले लिखी गई है, 3rd सेंचुरी BC में लिखी गई है, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और उसके बाद जो है इन स्टोरीज को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ये स्टोरीज जो है बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया गया है और सभी में कोई ना कोई मोरल वैल्यूज जरूर है। और जब भी हम इनको पढ़ते हैं कभी बोर नहीं होते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के होते हैं, हर कोई इन पंचतंत्र की स्टोरीज को एंजॉय करते हैं। तो ये पंचतंत्र की स्टोरीज ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी भी है। तो कुछ स्टोरीज का मैं बताती हूँ कि हम लोग इनमें से कैसे क्या सीखते हैं। जैसे मान लीजिए तो एक स्टोरी है क्रोकोडाइल एंड द मंकी, जिसमें वो क्रोकोडाइल और मंकी की एक स्टोरी सभी ने पढ़ी है जो नदी को क्रॉस करके जाते हैं। अब उस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? उसमें जो है हम ये सीख हमें मिलती है उसमें कि हमें कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो उसमें अपना काम रखना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कीप योर काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है और जब हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं तब हम अपनी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर कर पाते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और हम एकदम से पैनिक कर जाते हैं तो फिर वो जो है सिचुएशन को और बुरा कर देती है। तो इस तरह से एक और कहानी है द बॉय हु क्राइड वोल्फ, जो भेड़ आए वाली कहानी होती है। तो उसमें भी हमें एक उसमें सीख मिलती है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट। दैट इज मतलब भरोसा जो है, अगर हम किसी का एक बार खो देते हैं तो फिर उसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही जो क्रो एंड द पिचर, जिसमें जो है कौवा किस तरह से पानी पीता है, तो उस कहानी से भी हमें ये सीख मिलती है कि जो स्ट्रेंथ है किसी में कोई कम नहीं होता है। हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी नहीं है जब तक हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी पंचतंत्र की स्टोरीज है और हर एक स्टोरी से हमें कोई ना कोई मोरल वैल्यूज सीखने को मिलती है। मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे इमोशनल और सोशल वेलबींग के लिए जो उसमें इंक्लूडेड वैल्यूज होती है वो इमोशनल एंड सोशल वेलबींग्स होती है। मतलब हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे फील करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो मेंटल हेल्थ के अंडर आती है। और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए 2-3 चीजें जो है वो बहुत ही कॉमन है, वो सभी को पता ही है। वो ये है कि हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी सभी को करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। और इंटरेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है कि हम बात करें, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में चाहे अपने फैमिली में। तो इंटरेक्शन जो है, टॉक टू ईच अदर, ठीक है। एंड उसमें एक पॉइंट और भी है कि आप अपनी कोई स्किल या अपनी हॉबी को जो है वो डेवलप कीजिए। कुछ क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए है और ये क्वेश्चंस जो है वो इसका आंसर आपको खुद को देना है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को आप टेस्ट कर सकते हो ये क्वेश्चंस के आंसर्स को देके।
क्वेश्चंस ये हैं कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, आपके अंदर क्या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है और आप में कमी किस चीज की है। इसको आप डायरी पे नोट कीजिए और तभी आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। हाउ विल यू डेवलप चर्प क्वालिटीज इन योरसेल्फ, अपने में चर्प क्वालिटीज आप कैसे डेवलप करोगे। हाउ विल यू हेल्प योर फ्रेंड टू डेवलप विल यू हेल्प योर फ्रेंड टू डेवलप चर्प क्वालिटीज, आप अपने फ्रेंड को हेल्प करोगे ये क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, अगर यस तो कैसे करोगे आप। नेक्स्ट इज हाउ विल यू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग मेंटली, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग आप कैसे करोगे। एंड द लास्ट वन इज हाउ विल यू कीप योर काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे मैंने अभी पंचतंत्र की कहानी में आपको बताई, तो कोई भी सिचुएशन है, कोई मुश्किल वाला सिचुएशन आपके सामने है, तो आप अपना काम उसमें रख के उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। सो आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड stay positive, stay safe, and read more of these ट्रेडिशनल स्टोरीज, किसी भी कंट्री के हो उसको पढ़िए और उसमें से जो मोरल वैल्यूज है उसको सीखने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।